पिता कबीर। कबीर जी जगत का पिता है कबीर। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है कबीर। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। मैं अपने बारे में ही बताता हूं। कबीर जी हमें क्यों निकाला घर से नाथ, क्यों ठुकराया करतार, क्यों छोड़ा भव सागर में करतार, क्यों बुला रहे हो दाता, क्या लगता हूँ मैं आपका, क्यों आए थे मेरे पास, क्यों छुप गए मेरे नाथ, क्या दोष है मैंने किया, इतने बुरे कर्म के किए हैं दाता। कबीर सत्य पुरुष अदृश्य पुरुष हाथ जोड़कर पूछता स्वामी, किस गलती से घर से निकाला, क्यों बुलाए करतार। कबीराय नमः। सतगुरु कबीर साहिब बंदगी बंदी छोड़ साहिब बंदगी। आज मैं घर से निकलने का करूं बखान। कबीर जी हमें करना माफ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? इस दुनिया को चाहिए दोस्त ढोंग, और ढोंग में मैं बात करता नहीं हूँ। कैसे और क्यों हुआ? दोस्तों, अवतार। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं अवतार हूँ, और आजकल के जीव की इतनी बुद्धि खराब हो चुकी है, अपने स्वरूप को देखकर ही प्रसन्न हो जाता है, परमात्मा को नहीं देख पाता है। और अवतारों की क्या बात करते हैं दोस्त, समझ नहीं पाते हैं कौन कैसी बात कर रहा है। वो सत्य पुरुष परम पुरुष परमात्मा और कोई नहीं, कबीर हैं। चाहे इसमें किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, 33 करोड़ देवी देवता फंसते हैं गर्भ में आकर, और कबीर ही निकालने वाले हैं। इसीलिए कहा है कलयुग में केवल कबीर। देखो दोस्तों, कभी भी अपनी माता पिता से अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवार का महत्व आज आपको बताया जाएगा। माता पिता और भाई और बहन, पत्नी पति और बेटी बेटे बड़े नसीब से मिलते हैं। हमको रिश्तों की कदर करनी चाहिए। वेदों के अनुसार सभी त्योहार मनाने चाहिए। देखो भाई, आपसे ना, देखो, मैं जितनी भी बात करता हूँ दोस्त, मैं सच बात करता हूँ। और एक बात का दोस्त अवश्य ध्यान रखना, जो इंसान, जो महापुरुष और जो भी साधु संत
आत्मा को ही सत्य पुरुष बताता है, वो आपको काल के जाल में फंसाता है, नरक में लेकर जाने का प्रयास करता है। वो चाहे कोई भी हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें केवल कबीर का कार्य करना है। आपने सुना है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी अकेला रहता है वो पुरुष। और कबीर का आज मैं आपको सच बताता हूँ दोस्त, कबीर इस भव सागर में अकेला भ्रमण करता है और वो पुरुष खुद को छुपाकर रखते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं, जब वो सबका वहम मिटा देते हैं और सच को सामने लाने के लिए कबीर कभी नहीं झुकते हैं। हमने पहले भी बोला है इस बारे में। और जो भी कबीर के नाम पर पंथ चलाते हैं, वो सत्य पुरुष के अंश कहाते हैं। और हमको किसी से भी अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। देखो दोस्तों, सत्य को लोग खोजना नहीं चाहते हैं, असत्य में रहना चाहते हैं। आज हम कबीर पर प्रकाश डालते हैं और हमने आपको बताया है, हमारा सच आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कबीर को दोस्तों इस भव सागर में अच्छे से जानते नहीं हैं। हमने अपने बारे में बताया कि हमारे पिता ने बाल्य अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया, उसके बाद माँ ने भी त्याग दिया, उसके बाद हर इंसान, हर कोई हमको जानता नहीं है, रिश्तेदारी में हमें कोई जानता नहीं है, कुटुंब परिवार में हमें कोई जानता नहीं है, हम कौन हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। इसीलिए कबीर को कोई नहीं जान सकता है, कबीर खुद ही आकर अपना कार्य करता है। और कबीर ही सतगुरु हैं, कबीर ही परमात्मा हैं। दोस्त, आज एक कड़वा सच बताता हूँ मैं आपको। जैसे देवी देवता, ऋषि गण गंधर्व कबीर से चिढ़ते हैं, और ठीक उसी प्रकार हमसे लोग चिढ़ते हैं। और कबीर के नाम से जीव चिढ़ता है, और बिगर कबीर के मुक्त भी नहीं हो सकता। ये आपको जितना भी सच बताया जा रहा है, सतगुरु कबीर कहते हैं कि पुरुष के नाम को छुपाया ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना पंथ चलाया। और वेद ग्रंथों में भी उस पुरुष के नाम को छुपाया गया है। और सतगुरु कबीर कहते हैं, वेद को पढ़ें और भेद ना पाते। श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन को सुनाई, परंतु श्रीमद् भागवत गीता को भी नहीं समझा। और आपको ये बताया जा रहा है दोस्त, कबीर की भक्ति करनी पड़ेगी,
जब इस भवसागर से पार निकलेगा इंसान। क्यों? कलयुग में कबीर। और हमने अपने चैनल पर उस दाता का नाम, सत्य पुरुष का नाम आपको अपनी वीडियो में डाल रखा है। और उस नाम को अगर आप विधिवत लेना चाहते हैं, वैसे तो उसकी विधि है, परंतु आप उसका स्मरण कर सकते हैं। जाते जाते एक बात और सुन जाइए दोस्त, कबीर इस भवसागर में अकेले ही भ्रमण करते हैं और अकेले ही अपना सारा कार्य करते हैं। जैसे हमने कबीर के पंथ को उठाया, आपको कबीर की सारी बातें उस दाता की सबको समझ में आएंगी। इसीलिए हम उनकी बातों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं और जीव तारने का करूं प्रयास। सतगुरु कबीर, कोई भी गलती हमसे हो गई हो प्लीज़ हमें क्षमा करें। अंतर्यामी अदृश्य पुरुष स्वामी। और कबीर जी इस भवसागर में अकेले ही भ्रमण करते हैं। नमस्कार दोस्तों।